रत्नाकर की उद्धव प्रसंग बहुत सी सुंदर सी रचना है। इसमें गोपी श्री कृष्ण और उनके परम भक्त उद्धव जो सखा कहलाते हैं उनके बारे में बताया गया है। पूरा वृत्तांत इसी के आसपास का ही है कि किस प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण के विक्षोभ के कारण उद्धव के द्वारा लाए गए संदेश, उद्धव के द्वारा दिए गए ज्ञान, उस ज्ञान को न ग्रहण करके वियोग कारण गोपियों की क्या स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। इसीलिए जो नाम भी है पाठ का वो उद्धव प्रसंग यानी उद्धव से वार्तालाप, उद्धव के बारे में बताया जाना, ऐसा पाठ का नाम लिया गया है। तो पहली जो रचना है कह रहे हैं, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुध वेज ग्वालिन में पावन जवे लगी। कह रहे हैं भेजे मन भावन, मन भावन यानी श्री कृष्ण ने भेजा, भेजे मन भावन, मन के भाव जो उनके मन में हैं, और मन में गोपियों कौन है? श्री कृष्ण। तो कह रहे हैं भेजे मन भावन के उद्धव की आवन की। श्री कृष्ण ने जब उद्धव को भेजा है और उद्धव की आने की, सुध ब्रजवालिन में पावन जबे लगी। ब्रज में रहने वाली गोपियों को जब यह सूचना मिली कि उनके श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा है कुछ संदेशा दे के, आता है समझ में, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुध ब्रज ग्वालिन पे मैं पावन जबे लगी। कि ब्रजभूमि में रहने वाली गोपियों को जब ये पता लगा कि उनके श्री कृष्ण ने उनके अपने परम मित्र परम सखा उद्धव को भेजा है। कहे रत्नाकर ग्वालिन की जोरे जोरे, दौड़ दौड़े नंद पौरे आवन तबे लगी। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि ग्वालिनी, ग्वालिनी का मतलब बहुत सारी ग्वालियाँ, बहुत सारी गोपियाँ। कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कह रहे हैं बहुत सारी गोपियाँ झौरे झौरे यानी झुंड झुंड बना करके एकत्र होकर के, 5 का झुंड, 10 का झुंड, 15 का झुंड एक साथ, ठीक है, झौरे झौरे, और दौड़ दौड़, और कैसे? दौड़ दौड़ कर, किस प्रकार से? दौड़ दौड़ कर नंद पौर आवन तबे लगी। नंद बाबा के घर के पास एकत्र होने लगी या नंद जी के घर के पास आने लगी। जब गोपियों को ये पता लगा कि उनके प्रिय, उनके मोहन ने अपने परम मित्र उद्धव को कुछ संदेशा दे के भेजा हुआ है, तो रत्नाकर जी कह रहे हैं वो सारी गोपियाँ एक साथ रहो करके झुंड के झुंड दौड़ करके नंद के आंगन में या नंद के बाहर क्या होने लगी? एकत्र होने लगी। और नंद के यहाँ जब एकत्र हो गई तो बहुत सारी भीड़ लग गई। भाई बहुत सारी गोपियाँ हैं, बहुत सारे गोपी भी है, वो सब एकत्र हो गए तो भीड़ काफ़ी हो गई। तो आगे कह रहा है, उजक उजक पद कंजन के पंजन पर, उचक उचक यानी उचक कर, जब आप किसी चीज़ को नहीं पहुंच पाते क्या करते हो? आगे वाले टो पे खड़े हो जाते हो ना, एड़ी के ऊपर कर लेते हो, ऐसे खड़े हो जाते हो। तो वही कह रहा है उजक उजक पद कंजनी, जो कमल के भांति सुकोमल उनके पैर हैं, जो कमल के भांति सुकोमल उनके पैर हैं, के पंजन पर, के पंजों के बल वो खड़ी हो गई हैं। और पे की पाती छाती दोवन छबे लगी। और पे की पाती, पाती का मतलब जब उचक उचक के देख रही तो वो सुनना चाह रही हैं कि उनके जो हृदय में है, छाती छोवन छबे लगी, जो हृदय में उनके भाव हैं, उस भाव के बारे में वो क्या बता रहे हैं, ये सुनना चाहती हैं कि पत्र में क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं पे की पाती छाती छोवन छबे लगी। बात आ रही समझ में कि जब जगह ज़्यादा नहीं थी लेकिन उत्सुकता थी कि आखिर मोहन ने उनके बारे में क्या लिखा है, ये सुनना चाहती थी। इस भाव में वो पंजों के बल उचक रही हैं, उचक उचक कर देख रही हैं। पैर उनके जो है कमल के भांति सुकोमल हैं, और वह अपने हृदय में जो उनके प्रति स्नेह बारे में, और जो श्री कृष्ण ने भेजा है संदेशा, उन्होंने क्या लिखा है ये वो सुनना चाहती है। आगे वाली लाइन कह रही है, हमको लिखिए है का, हमको लिखिए है का, हमको लिखिए है का,
कहने कहवे लगी। सभी गोपियाँ कह रही हैं, अरे मेरे बारे में क्या लिखा है, अरे मुझे बताओ मेरे बारे में क्या लिखा है, अरे मेरे को भी बताओ मेरे बारे में क्या लिखा है। ऐसा गोपियाँ सब कहने लगी उद्धव से। बात आई।